और उधर कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि कोटद्वार को जिला बनाने के लिए उनके स्तर पर हर संभव कोशिश की जाएगी और इसके लिए अन्य जिलों के विधायकों से भी बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि कोटद्वार के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू कर दिया गया है। के बाद आई हूँ और जो मेरा दृष्टि पत्र है वो विजन बहुत सोच समझ के रखा गया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा कि इलेक्शन में रख दो और उसके बाद भूल जाओ। बहुत सोच समझकर वो दृष्टि पत्र मैंने जनता के बीच में रखा है और उस पर हर एक पॉइंट पर हम लोग काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा, कणव नगरी को किस तरह से भारत के मानचित्र पर लेकर आए, उस पर पूरी मेहनत की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों पर आगे बात करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। प्रतापगढ़ तहसील कर्मचारी की मौत के मामले से जुड़ी है। एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम सिंह पर केस दर्ज हो गया है और एसडीएम समेत 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मृतक के बेटे सुधीर शर्मा की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है और आरोपी एसडीएम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो एसडीएम समेत 4 लोगों को लेकर मामला दर्ज किया गया। आरोपी एसडीएम की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसडीएम लालगंज को लेकर मामला दर्ज किया गया। तहसील कर्मचारी की मौत का ये पूरा मामला है। बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली और इसी कड़ी में देखिए एसडीएम समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इधर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक्शन में दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार। और आपको बता दें कि गणेश जोशी मसूरी यमुना पेयजल योजना की लाइन डालने के बाद सड़कों की खस्ता हालत को देखकर भड़क उठे थे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज फॉर्म में नजर आए और उन्होंने अधिकारियों को यहां पर जमकर फटकार लगाई है। कहीं ना कहीं उन्होंने निरीक्षण भी करा है। आज फॉर्म में दिखे जिस तरीके से उत्तराखंड का सरकार, धामी 2 की सरकार आई, सारे मंत्री फॉर्म में दिख रहे हैं। मसूरी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और लेकिन आज अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो मसूरी पेयजल योजना, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यहाँ पर पड़ रही है और प्लानिंग से काम न करने के कारण स्थानीय जनता को, टूरिस्ट को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं सिर्फ मौके पे भी गया। परसों मैंने सारे अधिकारियों को देहरादून में अपने चैम्बर में बुलाया था और कल से बेटरमेंट का काम शुरू हो जाएगा। मैंने कहा इस काम को रोक दीजिएगा टूरिस्ट सीजन के बाद, क्योंकि कोई भी रोड अगर खोदते हैं तो एक बरसात में नीचे बैठती है, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल एक टेम्परेरी व्यवस्था के तहत इसको करने के लिए मैंने कहा है। इसी प्रकार माल रोड में जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, कुछ क्षेत्र हमारा छूटा हुआ है, क्योंकि उसके बाद सड़क को हमने पूरा बनाना है। उसको हमने करने के लिए क्या है, और साथ ही यहाँ पर जो रेगुलर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसके लिए मैंने निश्चित किया है। साथ ही यहाँ पर हमें एक सेंट मैरी में एक डॉक्टर, जो मुझे जानकारी दी गई थी कि वहाँ पर ओपीडी चल रही है, जब मैंने औचक निरीक्षण किया डॉक्टर वहाँ पर नहीं मिला। सुबह मैंने अपने कार्यकर्ता को भेजा था, हमने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए आज कह दिया है और भविष्य में अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मसूरी की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों को लगातार फटकार लगाई है और 15 दिन में यहाँ पर उनको काम पूरे करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक बंसवाल के साथ सुनील सोनकर, एबीपी गंगा, मसूरी। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बिना अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष को लेकर विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद इन पदों पर फैसला हाईकमान के ऊपर सौंपा गया है। और कहा यह जा रहा है कि 19 विधायकों में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक राय नहीं बन पाई। वहीं गणेश गोदियाल के इस्तीफे के बाद अभी तक प्रदेश अध्यक्ष पर भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस मौन दिख रही है। देरी की वजह केवल क्योंकि अन्य राज्यों में भी 5 राज्यों के चुनाव में जहाँ जहाँ हम नुकसान में आए, जहाँ हम हारे हैं, वहाँ के अध्यक्षों ने सबने इस्तीफा दिया हुआ और नेता प्रतिपक्ष भी चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे गोवा में हो, तय करना है तो निश्चित तौर पर केवल उत्तराखंड का मामला होता तो अभी तक उसका निर्णय होता, पर ये बाकी राज्यों का भी होना है तो ये सब उसकी वजह से थोड़ा डिले है। लेकिन इस हफ्ते निश्चित तौर पर हमको नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष मजबूत नेतृत्व मिलेगा। और इधर रुड़की में किसानों को सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि धामी सरकार किसानों के हित में काम करेगी।
उत्तराखंड किसान मोर्चा संगठन ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में बैठक कर रणनीति तैयार की। किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर लगभग भाजपा के 5 विधायक हारे। किसान आंदोलन का बड़ा भारी विरोध इस जिले में चल रहा था भाजपा का, तो उसके मद्देनजर हम संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है और संगठन को और धार देने की जरूरत है। जब भी जाएगा किसानों की जो समस्याएं वे हम उठाने के लिए, उन्हें मनवाने के लिए हम मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। सरकार जो बने हुए भी कुछ थोड़ा ही समय हुआ है, तो हम तो देखो आशा करेंगे कि नई सरकार आई, पहले तो उसे शुभकामना, और वो किसान हित में, प्रदेश हित में कार्य करे, यही हम किसान संगठन उम्मीद करते हैं।